चलो देखना, ध्यान दो। टॉपिक चल रहा था कल के सेशन में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ। प्रॉपर्टीज लास्ट यहीं पर मैं एंड किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ध्यान देना। तो कल पहला प्रॉपर्टी में ध्यान देना, कल पहला प्रॉपर्टी में हमने ये बोला था कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो लॉ फॉलो करेंगे। कौन कौन से? एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एक और कौन सा था? कम्यूटेटिव, यही था तीन गो। अच्छा, ये कौन कौन से थे ये, किसके लिए? ऐसे चार होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सिर्फ किसके लिए फॉलो करने चाहिए थे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन। यानी जो इरेशनल नंबर है ये तीनों लॉ फॉलो करेगा, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। और कल हमने दूसरा का पहला पढ़ रहा था, तो ये दूसरा का पहला आज मैं थोड़े अलग ढंग से सिखाना चाहूंगा, ठीक ना? जरा ध्यान देना। देखो, एक्चुअली दूसरा का जो पहला प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर का, सेकंड का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर का, जरा ध्यान देना वो क्या बोलता है। कल क्या वैसे ही ना बोलता है, सम ऑफ इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ इरेशनल नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। देखो, ये तो एज इट इज इंग्लिश में लिखा हुआ लाइन है, मैं चाहूँ तो इसको एक्सप्लेन कर दूं, बट एक चीज ध्यान देना। क्या बोलता है ना कि जब एक इरेशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे ना तो रैशनल आएगा। इस लाइन का यही मतलब है कि जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे रैशनल आएगा। ठीक है? अच्छा, बट ये भी जरूरी नहीं है। जैसे इरेशनल नंबर को जोड़े ना तो ध्यान रखना इरेशनल भी आ सकता है। तो दो को इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो तुम्हारा रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, रैशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। बात ध्यान रखना ये। अब मैं दोनों का एक एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, उसके बाद ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, ध्यान देना। मैंने इसको कल बोला था, जैसे ये 2 + √3, ये पूरा एक ग्रुप रैशनल है कि इरेशनल है? बताओ, ये पूरा ग्रुप रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। ये पूरा ग्रुप क्या है? इरेशनल है। ये पूरा ग्रुप क्या है? इरेशनल। ध्यान रखना कि जब एक इरेशनल हो, जब एक इरेशनल नंबर हो और दूसरा रैशनल हो, ठीक ना, तो वो पूरे नंबर को इरेशनल ही बोलेंगे। उस पूरे नंबर को क्या बोलेंगे? इरेशनल ही बोलेंगे। उस पूरे नंबर को क्या बोलेंगे? तो देखो, तो एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, और देखो ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। √3 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, कल के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जब एक रैशनल और एक इरेशनल को मिलाएंगे यानी ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा, ठीक है। एंड एक और इरेशनल ले लेते हैं, 5 - √3, ठीक ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, तो देखो मैं पहला वाला का समझा रहा हूँ कि देखो ये भी एक इरेशनल नंबर और ये भी एक इरेशनल नंबर।
अब दो इरेशनल नंबर को क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ते हैं। तो 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस एंड के जगह पे देंगे प्लस। और मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जब आगे प्लस रहता है तो ब्रैकेट वाला एज इट इज लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है, ध्यान देना। तो और बोला था कि अब इतना करने के बाद, इस स्टेप को करने के बाद क्या समझाया था कि जो भी रैशनल होगा उसको एक साथ लिख लेंगे। दोनों रैशनल को एक साथ लिख लिया ना, 2 और 5 को, जो भी इरेशनल है उसकी सिंबल के साथ यानी साइन के साथ एज इट इज लिख लेंगे। और जो काटने वाला टर्म होगा, जो काटने वाला टर्म होगा उसको काट देंगे। तो देखो, तो 2 और 5 कटेगा कि ऐड होगा? ऐड होगा। तो 5 और 2 7, और ये प्लस रूट थ्री से माइनस रूट थ्री कट गया, बचा क्या मेरा? अच्छा बताओ, ये 7 रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल है। क्या है? ये मेरा एक रैशनल है, ये मेरा एक क्या है? रैशनल है। बोलो समझ में आया? ये तो मैंने पहला वाला कर दिया कि जब एक इरेशनल को लोगे और एक और इरेशनल को लोगे तो रैशनल भी आएगा। यही ये पहला वाला यही बोल रहा था कि जब दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आना चाहिए, रैशनल भी आ सकता है। देखो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, समझना दूसरे वाले का, ठीक ना? क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 2 प्लस रूट रूट थ्री नहीं लेते हैं, बहुत रूट थ्री ले लिए, 2 प्लस रूट फाइव, ठीक है, एंड 6 प्लस रूट फाइव। देखो तो ये वाला 2 रैशनल है, ये इरेशनल है, तो मिलके क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये मिलकर क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस रूट फाइव, और सम कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये क्या, किसका एग्जांपल ले रहे हैं? सम का। तो एंड के जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस। और प्लस लिखते हैं तो एज इट इज इसको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। चलो आगे, जो भी एक जैसा दिख रहा है उसको उठा लो। तो दो को रैशनल को एक साथ लिख दिया और दो इरेशनल को एक साथ लिख दिया। 6 और 2 8। और देखो ये रूट फाइव मिलकर क्या बन जाएगा? 2 रूट फाइव। ये मैंने कैसे लिख दिया मैं समझाता हूँ। अगर तुम रूट फाइव को x मानो, रूट फाइव को क्या मानो? x। अगर ऐसा मान के चल रहे तो इसको कैसे लिखते बताओ तो? 2 प्लस 6 प्लस रूट फाइव के जगह पे x, रूट फाइव के जगह पे क्या माने हैं, और दूसरा भी रूट फाइव की जगह पे क्या मानेंगे? x। तो बताओ तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। और ये वाला जोड़ते हो तो कितना लिखते हो? x प्लस x कितना लिखाता है? 2x। तो यहाँ पे देखो मिलाना, 8 के जगह पे 8 लिख दिए हैं, 2 के जगह पे 2 लिखा हुआ है, और x के जगह पे क्या लिख दिए? रूट फाइव। तो समझ में आया ना कैसे लिखे? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो तो देखो ध्यान देना, बताना तो, ये मेरा क्या है? रैशनल है। और ये क्या है मेरा? ये पूरा इरेशनल है। ये पूरा मेरा पूरा क्या है? और अभी बताया कि एक इरेशनल और एक रैशनल मिलकर क्या बना देता है? इरेशनल। तो ये पूरा मेरा क्या हो गया? इरेशनल। ठीक है, तो ध्यान देना, यानी ये भी हो गया ना कि एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है। क्या आ सकता है? एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा कि बताओ दो वो इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ दिए तो क्या आएगा? रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा? तो बोलना उसको कि डिपेंड ऑन क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। वो कहां पर डिपेंड करता है सर? क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया तो रिजल्ट रैशनल आ जाएगा, अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया तो रिजल्ट इरेशनल आ जाएगा। बोलो आया समझ में? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी था, सेकंड में ये पहला प्रॉपर्टी था, ठीक। अब उसी प्रकार देखना, जैसे सम है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सम। उसी प्रकार आएगा इसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस के बाद आएगा प्रोडक्ट,
और प्रोडक्ट के बाद आएगा डिवीजन, और सब यही कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। देखो पहला प्रॉपर्टी समझ में आया ना अच्छे से? कोई कंफ्यूजन हुआ पहला प्रॉपर्टी में? सेकंड का पहला, अच्छा। देखो सेकंड भी बहुत आसान है, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ठीक ना? जैसे इसका भी देखो क्या बोल रहे हैं ना कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसका भी मतलब यही बोल रहा है कि जब दो इरेशनल को डिफरेंस करिएगा यानी सब्ट्रैक्ट करिएगा तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आएगा, ठीक ना? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो मैं दोनों का एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक ना? तो एक क्वेश्चन देखना सबसे पहले यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है 5 + √2, बताओ तो ये पूरा ग्रुप क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। एंड एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 3 + √2, ठीक ना? ये पूरा ग्रुप रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया ना? देखना क्या कर रहे हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन, ध्यान देना। पहला नंबर तो एज इट इज लिख देंगे। देखो पहला इरेशनल नंबर एज इट इज लिख दिया। क्या बोल रहे हैं करने को, डिफरेंस करने को ना बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए एंड के जगह पे क्या देंगे, एंड के जगह पर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन देंगे। अब जैसे ही आगे अगर माइनस का साइन दे दिए ना, अगर आगे माइनस का साइन दे दिए, सिंबल दे दिए, तो अंदर का जो भी सिंबल रहेगा, अंदर में जो भी सिंबल रहेगा उसको पलट कर लिख देंगे। अंदर में जो भी सिंबल रहेगा उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो प्लस का सिंबल था, यहाँ पर ये क्या का सिंबल हो जाए, और इधर ये इक्वल टू का साइन। जो भी एक जैसा दिख रहा है यानी जितने भी रैशनल उसको एक साथ लिख लो सिंबल के साथ। तो ये 5 है और ये यहाँ पर -3, +√2 और -√2। देखो जो कटने वाले होंगे उसको काट देंगे ना, तो +√2 से +√2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया, 5 में से 3 गया तो 2। अब बताओ 2 रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। 2 क्या है, रैशनल है। पहला वाला समझ में आया कि जब दो इरेशनल, ये दोनों इरेशनल थे, इरेशनल को क्या करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल है, रैशनल भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें, जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया 5 + √7, ये रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। और एक क्वेश्चन ले लिया 2 - √7, ठीक है। अच्छा देखो इसका भी सॉल्यूशन देते हैं। देखना 5 + √7, क्या यहाँ पर ये डिफरेंस वाला में चल रहे हैं, तो यहाँ पर एंड के जगह पे क्या देंगे, माइनस। और मैंने बताया कि जब पहले अगर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस दिखे, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में उससे पहले हमको माइनस दिख रहा है, और इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना होता है। ब्रैकेट से क्या करना होता है, तो अंदर में जो भी सिंबल रहेगा उसको पलट कर लिखेंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक जगह उठा लो। 5 - 2 एक जैसा दिख रहा था, +√7 फिर +√7 सॉल्व करते हैं। 5 में से 2 गया 3, और +√7 से +2 √7 हो गया। अब बताओ ये पूरा ग्रुप हमको रैशनल दिख रहा है कि इरेशनल दिख रहा है? ये पूरा ग्रुप क्या देख रहा है, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पर ये मत करना कि ये बीच में क्या सिंबल आया है, ये बीच में एडिशन आ गया है और कर रहे थे डिफरेंस। ये दिमाग मत लगाना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत बच्चों को, कि बीच में हम लोग कर रहे थे डिफरेंस, बीच में यहाँ पर आ गया एडिशन। ये नहीं है, हमारा ये जो नंबर है ना ये पूरा है, सिर्फ सिंगल नंबर को नहीं देखेंगे, ठीक ना? हम लोग जो डिफरेंस कर रहे थे ना वो इन दोनों, ये पूरा ग्रुप एक नंबर है, ये पूरा ग्रुप एक नंबर मानेंगे, ठीक ना? समझ में आया ना? तो कंफ्यूज मत होना कि बीच में एडिशन दे दिया है या एडिशन आ गया सॉल्व करने के बाद, ये कुछ नहीं है। समझ में आया ना? तो ये पूरा नंबर मेरा क्या हो गया, ये पूरा नंबर इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। यानी इसमें भी हम लोग यही बोलेंगे कि क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। इसमें भी किस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया तो रैशनल आ जाएगा, और इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया तो इरेशनल। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, हम लोग सॉल्व कर कर देख लेंगे। अच्छा अगला देखो 2 का थर्ड प्रॉपर्टी सेम उसी प्रकार है कि जब दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, और दो इरेशनल को
मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है, यही इसका मतलब है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखना, क्वेश्चन लेते हैं, 2√2 मल्टीप्लाई, या फिर मल्टीप्लाई नहीं लिखते, एंड ही लिखते हैं, एंड 10√2, ठीक ना। ध्यान देना, देखना, ये देखो, ये हम ऐसे बताए हैं ना कि जब ए और बी लिखा हुआ रहे, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 2√2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू √2 लिखा हुआ है। अच्छा, या फिर थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी इसको एज इट इज लिखते हैं, 2√2 ही लिखते हैं। ये प्रोडक्ट में कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, एंड के जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, और इधर से 10√2। और अभी मैं समझाया कि जब ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। फिर बीच में इंटू है, इंटू दो, फिर इसको 10√2 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 10√2 को भी ऐसे, ठीक है। आगे, अब देखो, जो एक जैसे दिख रहे हैं ना उसको एक साथ, ये 2 और ये 10 एक जैसे दिख रहे थे, रैशनल दिख रहे थे, इसको एक साथ कर दिए, कर दिए। अच्छा, ये जो √2 दिख रहा था ना, इसको एक साथ लिखो। और ध्यान रखना, जब दो नंबर रूट में हमको दिख जाए, दो नंबर देखो, रूट है, रूट के अंदर अगर सेम नंबर दिख जाए तो रिजल्ट में सिर्फ एक नंबर लिखाता है। या फिर ऐसे भी, ये जो उधर मैंने परफेक्ट स्क्वायर में फर्स्ट सेशन में सिखाया था, कि अगर ऐसे भी दिख जाए तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, तो बताओ, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20, और √2 मल्टीप्लाइड √2, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख के, फॉर्मूले से देख के बताओ क्या हो, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, रूट, और यहाँ पर √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40। और बताओ 40 मेरा कैसा नंबर है, रैशनल की इरैशनल, ये मेरा रैशनल नंबर है। बोलो क्लियर हुआ, यानी दो इरेशनल, ये मेरा इरेशनल था, ये मेरा इरेशनल था, तो दो इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल आएगा। और दूसरा में जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है। चलो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अबर एग्जांपल ले लेते हैं, 3√2 एंड 6√5, ठीक ना। ध्यान देना, देखना, इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 3√2 एंड के जगह पे मल्टीप्लाई 6√5, ऐसे तो लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इस 3√2 को पूरा तोड़ेंगे ना, अभी सिखाया था ना, 3√2 इंटू 6√5 पूरा तोड़ेंगे, तोड़ दिया, जो एक जैसे दिख रहे हैं उसको एक साथ लिखेंगे, 3 इंटू 6 रैशनल है, एक साथ लिख दिया। अब कौन कौन बच गया, √2 और √5। तो देखो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान देना, जब एक ऐसे दिख जाए और रूट के अंदर दूसरा दिख जाए ना, तो इसका पता है मल्टीप्लीकेशन ऐसे हो जाता है, ठीक ना, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इनटू, तो 2 और 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। बताओ 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, और इसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे, लास्ट में। ये देखो, ये पूरा नंबर हमको क्या लग रहा है, रैशनल लग रहा है कि इरेशनल लग रहा है, क्या लग रहा है, इरेशनल, ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले बेसिक है, इंपॉर्टेंट, ये हम लोग को बचपन में पढ़ा दिया गया था, बट होता क्या है ना कि बचपन में रहता है थोड़ा शैतानी वाला दिमाग, ध्यान नहीं देते हैं जो टीचर लोग बोलते हैं, बट वही बहुत यूज आएगा, बहुत यूज आएगा आगे, बहुत ज्यादा, समझा। बोलो, ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट में भी अगर एक इरेशनल हो दूसरा भी इरेशनल हो तो रैशनल भी हो सकता है, और एक इरेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो फिर इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा भाई कि वो रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, लास्ट, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ पे
अच्छा, ये इरेशनल अपॉन इरेशनल लिखा हुआ है, इसका मतलब यही ना कि इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल होगा। ठीक है। और ये जो आर लिखा हुआ है जिसको हम लोग आंसर बोल देते हैं ना, ये टेक्निकली क्वोशिएंट रहता है, ये टेक्निकली क्या रहता है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट पता है ना कहाँ पर रहता है, ये डिवीजर रहता है, ये डिविडेंड रहता है, ये क्वोशिएंट रहता है और नीचे रिमाइंडर रहता है। तो ये जो आंसर होता है, ये जो आंसर होता है, ये क्या रहता है, ये क्वोशिएंट रहता है। ये क्या रहता है, क्वोशिएंट रहता है। तो इसका भी वही, यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि एक इरेशनल को जब दूसरे इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन ले लेते हैं। 5√2 डिवाइडेड बाय, इधर 25 ले लो, ठीक ना, इधर ले लो 5√2, ठीक। इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। ध्यान देना, डिवाइड करेंगे तो देखो 25√2, अच्छा ये जो डिवाइड के बाद वाला रहता है वो ऐसे नीचे आ जाएगा, इस फॉर्म में लिख देंगे ना, इस फॉर्म में ऐसे लिख देंगे ना, ठीक है। अब देखो, अगर इसको थोड़ा सा तोड़ा जाए, अगर थोड़ा सा ढंग से तोड़ा जाए तो ये ऐसे होगा। अच्छा, ये अभी सिखाए थे कि जब ऐसे लिखा हुआ रहे, जब ए और बी साथ में दिखे तो इसको a इंटू बी लिख सकते हैं, तो यानी इसको 25 इंटू √2 लिख सकते हैं, बट इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। अब देखो ऊपर नीचे काट सकते हैं, अगर जो कटने वाला रहता है ना इस सीन में, ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं। तो देखो, जो पहले तो ये √2 से √2 एक जैसा दिख रहा था, कट गया 1 टाइम्स में। 5 से 25 कितने टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में। कितना आ गया कट छट के, कट छट के। तो ये 5 क्या आया है, क्वोशिएंट आया है कि रिमाइंडर आया है, क्वोशिएंट। ये क्या आया है, क्वोशिएंट आया है। और ये बताओ, ये क्वोशिएंट रिमाइंडर है, सॉरी, ये क्वोशिएंट रैशनल है कि इरेशनल है, ये कौन सा है, इरेशनल हो गया। क्यों, रैशनल इतना तो हम लोग पढ़ लिए, रैशनल बुला नहीं ना गया, रैशनल उसको बोलते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये 5/1 के फॉर्म में है, क्योंकि नीचे 1 क्या होता है, छुपा हुआ होता है। तो देखो, एक टाइप तो ये हो गया कि रैशनल भी आ सकता है, एक टाइप तो ये हो गया कि। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, जरा ढंग से लेते हैं। 20√6 डिवाइडेड बाई 5√2, ठीक ना, ये ले लेते हैं। इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। देखो तो ये दोनों इरेशनल है ना, ये दोनों इरेशनल है ना, करते हैं डिवाइड। और ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। 20√6 डिवाइड में ऐसे लिखेंगे 5√2। जरा एक बात को मेरे को समझाना, √6 को अगर थोड़ा तोड़ते हैं तो क्या इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 होगा। इसको अगर और थोड़ा सा तोड़ना चाहें ना, हम इसको अगर और थोड़ा सा तोड़ना चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू √3, √2 इंटू यानी इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं ना कि एक फॉर्मूला ऐसे भी बनता है, अगर रूट के अंदर a इंटू बी है ना, रूट के अगर अंदर a इंटू बी है ना, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √a इंटू √b। तो देखो, रूट के अंदर a और b था तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे, √2 इंटू √b। तो यहाँ पे देखो, इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, 20। देखो तो √6 है, तो √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बट नीचे 5 इंटू क्या लिख देंगे, √2। अच्छा, देखो जो काटने वाला होगा काट दो, क्या √2 से √2 कट जाएगा, अच्छा 5 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार। बताओ कट छट के बचा क्या, नीचे तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो और ऊपर क्या बचा, 4 इंटू √3, 4 इंटू। अब बताओ, ये 4 इंटू √3 रैशनल लग रहा है कि इरेशनल लग रहा है, इरेशनल लग रहा है। बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन, सब समझ में आ गया। देखो यहां तक आ गया ना समझ में। यहाँ पर भी क्या बोल रहा था कि दो को इरेशनल को डिवाइड करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो 4 प्रॉपर्टी मैंने सिखाया, चारों प्रॉपर्टी होगा। और ये जो मैंने साइड में फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, ये जरा ध्यान देना।
ये जो बेसिक मैंने पढ़ाया है ना, ये बेसिक है, ठीक है ना, ये हमको क्लास 6-7 में ही पढ़ना रहता है। तो ये वाला ध्यान रखोगे ना, तो इस चैप्टर में भी इसका बहुत यूज आने वाला है। ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो आगे जो और पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, समझ गया ना। तो ध्यान रखना है इसको। देखो, थोड़ा और थ्योरी पढ़ते हैं, बस इसके बाद थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पर आएंगे, ठीक ना। देखो, थर्ड, टू का सारा 4 थ्योरी था, 2 में 4 प्रॉपर्टी था, खत्म हो गया। 3 में देखना, 3 में क्या बोलता है ना, कि एक रैशनल नंबर लो, ठीक, और एक इरेशनल नंबर लो, ठीक ना। एक रैशनल नंबर लो और एक, हमेशा वो इरेशनल होगा, हमेशा वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका दूसरा बोलता है, अगर पहला वाला रैशनल है, ठीक, दूसरा वाला इरेशनल है, दूसरा वाला क्या है, तो हमेशा इरेशनल आएगा, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और अगर पहला रैशनल है, ठीक, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इरेशनल के साथ, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो, इसमें भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। चौथा और लास्ट, अगर तुम इरेशनल को रैशनल से डिवाइड कर रहे हो, इरेशनल से रैशनल से डिवाइड कर रहे हो, या फिर रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, जो कि ऐसा होता नहीं है, ये बहुत कम ही दिखेगा, ठीक ना। ऐसा अगर कहीं पे दिखे ना, तो हमको ऐसा में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक ना। अगर ऐसा कहीं दिखे तो हम लोग को ऐसा कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब भी ये दिखेगा तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ, पहले समझना। जैसे अगर ए मेरा इरेशनल है और जे मेरा इरेशनल है, तो अगर ऐसा पेयर कहीं पर भी दिखे, अगर ऐसा पेयर कहीं पर भी दिखे तो वो इरेशनल होगा, ऐसा पेयर अगर कहीं पर भी दिखे तो वो क्या होगा। एक और मेरे को लिख लेने दो, फिर मैं सारा समझाता हूँ। जैसे a माइनस रूट बी भी कहीं पे दिखे, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल। देखो, अगर ऐसा कहीं पे दिखे a इंटू रूट बी, या फिर a रूट बी, ऐसे भी कहीं पर दिखे, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। लास्ट, अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, या फिर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल। मैं सबका एग्जांपल लिख दे रहा हूँ तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखना, जैसे 2 मेरा रैशनल है, ठीक है, क्या √5 मैंने समझाया था ना कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है ना। 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से √11, √11 मेरा एक इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल है। अब यहाँ पर देखना, मैं 11 इंटू √3 लिखता हूँ, या फिर इसी को 11 √3 लिखता हूँ, तो ये मेरा रैशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल है। लास्ट, 11/√3 दिख जाए, या फिर √3/11 दिख जाए, ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे अगर इसमें। तो अगर जरा ध्यान दो, तो अभी हमने प्रॉपर्टीज में जितना भी पढ़ा था, क्या कुछ इसी प्रकार से सब मिला था। ये देखो, तो ये प्रोडक्ट वाला में देखो, तो ये प्रोडक्ट है, तो ये भी इरेशनल है, अभी जस्ट पढ़ा। तो जैसे देख लो, अगर एक बार ये लेक्चर देख लोगे, एक बार ये लेक्चर देख लो, फिर एक और रिपीट पर देख लोगे ना, तो सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। बोलो, यहां तक सब कुछ समझ में आया। तो यहां से हम लोग का इरेशनल नंबर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, थ्योरी पार्ट क्या होता है, कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना सारा, यहाँ पर मैं फिर से बोलूंगा, पार्ट 1 और
ये वाला है पार्ट 2। इसको कम से कम 2 बार देख लो, 2 से 3 बार देख लोगे तो सारा इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो जो मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए हैं उसको माइंड में रखोगे ना, तो और ज्यादा आगे इस चैप्टर को बनाने में आसानी होगा, इस चैप्टर को आगे बनाने में क्या होगा,